ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना सीखने के बाद में अब हम लोग देखने वाले हैं और बाकी के रूल्स क्या क्या हैं, किस तरीके के रूल्स में हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो एक रूल होता है लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। कभी कभी ऐसा होगा आपको कि सेम कार्बन चेन मिल जाएगा सेम नंबर का, लाइक मान लीजिए इस तरह का कोई कार्बन चेन आपको मिल गया। ये सपोज आपका मॉलिक्यूल है। तो आप लोग देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी कितनी बन रही है। एक पॉसिबिलिटी तो बन रही है आपकी ये वाली 5 कार्बन। एक पॉसिबिलिटी बनती है रेड वाली, अगेन 5 कार्बन। और वो मैं इसको इस साइड भी घुमा सकता हूँ, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी बनती है, हालांकि वो सेम ही है, फिर भी क्योंकि आप लोग अभी नए हो तो हम लोग उसको देख लेते हैं। ये वाली है ना, दिस इज ऑफ 5 कार्बन। तो बेसिकली अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो ब्लू और येलो ये तो सेम है, ये दोनों तो सेम है, क्योंकि इनमें हो कुछ नहीं रहा है। एक बार मैं ऊपर वाले मिथाइल को ड्रॉप कर रहा हूँ और एक बार नीचे वाले मिथाइल को ड्रॉप कर रहा हूँ, तो दे आर सेम। हमें जो बेसिकली बात करनी है वो करनी है ब्लू और रेड की। ब्लू और रेड, इसी में हमें डिफरेंस समझना है। तो देखिए ब्लू वाली अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 5 कार्बन आ रहे हैं। रेड वाली अगर आप सिलेक्ट करते हैं अगेन 5 कार्बन आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो आपका कुछ डिसाइड नहीं हुआ, इट विल बी नलिफाइड। यहाँ पे अगर 5 कार्बन ब्लू वाली देखता हूँ तो मेरे पास देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं। कलर में चेंज करता हूँ थोड़ा सा आपको समझ आए। देखिए एक तो आ रहा है ये वाला मिथाइल, ठीक है। एक ये 2 कार्बन की चेन है, दैट इज इथाइल। और एक ये कार्बन सिंगल अगेन मिथाइल। ब्लू वाली पे ध्यान देना है आपको, ब्लू वाली से क्या क्या अटैच है, जैसे आप यहाँ समझे। शॉर्ट में बना रहा हूँ, समझना। ये आपकी प्रिंसिपल चेन है। तो 1 2 एंड 3, तो देर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट्स, देर आर 3 सब्स्टिट्यूएंट। अगर मैं रेड वाली की बात करता हूँ तो रेड वाली को भी मैं नया वापस से बना रहा हूँ, यहाँ पे देखना, ऑरेंज से बना रहा हूँ। ये हो गया आपका, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हो कि एक तो ये मिथाइल निकल गया और एक ये आइसोप्रोपाइल निकल गया। तो चाहे सब्स्टिट्यूएंट बड़ा रह गया अब आपके पास, लेकिन नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट हो गया आपके पास 2। देर आर ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। तो ब्लू वाली में आपको मिल रहे हैं 3 सब्स्टिट्यूएंट विद 5 कार्बन, और रेड वाली में आपको मिल रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट विद 5 कार्बन। तो यहाँ पे जो लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट रूल बोलता है वो ये बोलता है कि इफ देयर इज सेम नंबर ऑफ कार्बन्स, सेम नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स एंड फंक्शनल ग्रुप्स, अगर बाकी सब कुछ आइडेंटिकल है और किसी चीज से डिसाइड नहीं हो पा रहा है बिटवीन 2 और 3 चेन्स, तो उस केस में आपको ये डिसाइड करना है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स मेरे कहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको स्ट्रेस देना है नंबर पे, ना कि साइज पे। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स आपके जहाँ पे ज्यादा आ रहे हैं, जिस चेन में आपको नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा मिल रहे हैं, उस चेन को आपको स्टेम चेन या प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो आपका विन करेगा वो करेगा ब्लू, ठीक है। यानी ब्लू चेन विल बी द मेन चेन और प्रिंसिपल चेन। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, विच इज द आई थिंक द स्टार रूल ऑफ आईपीएससी नोमेनक्लेचर। इससे बड़ा रूल, इससे ज़्यादा अच्छा रूल, इससे
मतलब ये तो आपको ऐसा समझो कि जेई में तो पर्टिकुलर अगर प्रॉब्लम बनती है तो कोशिश करते हैं वो लोग कि ये रूल वहां पे लगे। इट इज नोन एज द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स। एक चीज पहले ही मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, अगर आपने कोई लोकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक परचेज की हुई है या किसी जगह का कोई आपके पास नोट्स वोट्स कुछ भी है और उसमें अगर ऐसा कोई चीज आपको देखने को मिलती है, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल, तो उस पेज को फाड़ दें अभी आप। देर इज नो सच रूल, नो सच रूल। लोकल ऑथर्स का इजी बनाने के लिए बनाया हुआ रूल है लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल, बट जो रूल है वो एक्चुअल में लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल है। लोवेस्ट सम ऑफ रूल जो है वो फेल हो जाता है। जहाँ पे भी प्रॉब्लम, ढंग की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, जेई लेवल की अच्छी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, तो वहाँ पे रूल फेल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक ही रूल पढ़ाऊंगा मैं, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल पढ़ाऊंगा भी नहीं। एक ही रूल पढ़ाऊंगा, लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल, और इसी से आपके सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल क्या बोलता है? ये रूल लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने का नहीं है। लॉन्गेस्ट चेन डिसाइड करने के आपको दो रूल मैंने पढ़ा दिए अभी, बिल्कुल बेसिक वाले। पहला रूल पढ़ाया जिसमें आपको नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होने चाहिए, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होने चाहिए, फंक्शनल ग्रुप ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा रूल मैंने आपको पढ़ाया जिसके अंदर अगर आपकी सेम कार्बन चाहिए, सेम डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप सब सेम आ रहे हैं, तो फिर उस टाइम पे सब्स्टिट्यूएंट आपको बताएंगे कि कौन सा हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये वाला जो रूल है इट इज बेसिकली फॉर द नंबरिंग, कि नंबरिंग किधर से करेंगे आप, है ना, नंबरिंग करने के लिए है ना। अब नंबरिंग करने का मीनिंग क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हमेशा अरेबिक न्यूमरल्स यूज करने होते हैं। अरेबिक न्यूमरल्स, अरेबिक न्यूमरल्स का मतलब भैया कोई नई चीज नहीं है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 1 2 3 4 जो आपका नॉर्मल लिखने का तरीका है, दैट इज अरेबिक न्यूमरल्स। ठीक है, उसी को अरेबिक न्यूमरल्स बोलते हैं। तो 1 2 3 4 से आपको नंबरिंग करनी है। अब कुछ रूल्स तो बड़े सिंपल होते हैं जहां पे कंफ्यूजन ही नहीं होता, जैसे CH3 CH2 CH3 ऐसा मॉलिक्यूल आ गया आपके पास। अब ऐसे मॉलिक्यूल में क्या करना है? प्रिंसिपल चेन सेलेक्ट करनी है, अभी बता दिया। तो भैया देख लो, 4 कार्बन की ये वाली आ सकती है, या इसको नीचे घुमा देते सेम ही आती। ठीक है, अब मुझे नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग आप देखो दो तरीके हैं मेरे पास। पहले ग्रीन वाला देख लेते हैं, 1 2 3 4। फिर हम लोग देख लेते हैं रेड वाला, 1 2 3 4। तो क्या डिफरेंस नजर आ रहा है? काउंटिंग तो 1 से स्टार्ट होकर 4 पे खत्म हो रही है दोनों में। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक साइड में 5 आ जाए, 4 ही आ रहा है। फर्क जो आ रहा है वो क्या आ रहा है कि ग्रीन साइड से आप कर रहे हो तो सब्स्टिट्यूएंट वाला जो कार्बन है, जो सब्स्टिट्यूएंट बियरिंग कार्बन है, इसको मैं थोड़ा सा सजा देता हूँ, है ना, सजा नहीं दे रहा हूँ, सजा रहा हूँ इसको, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, सर्कल कर दिया मैंने, है ना, आपको पता रहे कि भाई ये सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है इस पे, यहाँ पे आप ये देखो, ये CH3 यहाँ पे अटैच्ड है। तो इसको ग्रीन वाले में तो मिल रहा है सेकंड नंबर, और रेड वाले में मिल रहा है इसको थर्ड नंबर। तो सेकंड और थर्ड, तो लोवेस्ट नंबर क्या आ रहा है? लोवेस्ट नंबर क्या आ रहा है? लोवेस्ट नंबर आ रहा है आपका सेकंड। लोवेस्ट नंबर आ रहा है आपका सेकंड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रूल जो है नंबरिंग का, जब आपको कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, बहुत इजी हो रहा है, तो आपको देखना है कि सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप मस्ट गेट लोवेस्ट पॉसिबल लोकेंट। लोकेंट का मतलब नंबर, भाई लोकेशन बता रहे हैं उसको लोकेंट बोल दिया। तो जो नंबर आपके सब्स्टिट्यूएंट की या डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की लोकेशन बता रहा है उसको क्या बोल देंगे? लोकेंट या नंबर। और वो क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? लोवेस्ट होना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज समझ लो अभी पे, क्या है कि जैसे ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए,
ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल आ गया। अब ऐसा मॉलिक्यूल आ गया तो तुम्हारे को नंबरिंग करनी है। चेन तो भाई सेलेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि सीधी है, क्या सेलेक्ट करूंगा इसके अंदर, है ना। तो 1 2 3 4 5। और या फिर तुम कर सकते हो 1 2 3 4 5। तो भैया कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर देखो दोनों साइड से 3 ही आ रहा है, 3 नंबर आ रहा है दोनों साइड से, और फिर वो हो जाते हैं आईआईटी में सेलेक्ट। तो आपको क्या करना है, इस चीज का ध्यान रखना है, ये 3 नहीं हो रहा। आपको पहले डिसाइड करना है डबल बॉन्ड किस किस के बीच में आ रहा है। तो देखो यहाँ पे आ रहा है 2 3 के बीच में, और यहाँ पे आ रहा है 3 4 के बीच में। तो जो लोअर नंबर होता है ना उससे स्टार्ट मानते हैं, तो यहाँ पर मानेंगे इसकी पोजीशन 2, और यहाँ पे मानेंगे इसकी पोजीशन 3। यानी इस चेन के अंदर एक साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है 2, और एक साइड से डबल बॉन्ड की पोजीशन आ रही है 3। तो लोवेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 2 वाला। यानी सही वाला जो मार्किंग है वो कौन सी वाली, येलो वाली। येलो वाली नंबरिंग आपकी सही है। यहाँ पे आपकी ग्रीन वाली नंबरिंग सही थी। क्लियर है। तो आपको इस तरीके से करना है। फंक्शनल ग्रुप कोई बड़ी बात नहीं है, आप मिथाइल की जगह अज्यूम कर लो OH लगा हुआ है। तो वही वाली बात है कि आप ग्रीन वाला करोगे तो OH को 2 मिलेगा, और अगर आप ऑरेंज वाला करोगे या रेड वाला करोगे तो आपको 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, सॉरी, है ना। तो वापस से अगेन आपका ग्रीन वाला ही सही हो जाएगा, बिकॉज नंबरिंग के केस में सब्सटीट्यूएंट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फंक्शनल ग्रुप, वो सब लाइक दे आर ओनली शोइंग द पोजीशन, ठीक है ना, लोकेंटी तो दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो यहाँ तो हमारे को लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपने बोला सर हेडिंग भी लगा दिया, पढ़ाया भी नहीं, क्या हुआ। तो बात यह है कि अब जब हमें जरूरत पड़ेगी तब पढ़ेंगे इसको। जरूरत यहाँ पे पढ़ने वाली है, देखो। सपोज मान लो आपको मॉलिक्यूल मिलता है ऐसा। इसमें करके देखते हैं कि क्या यहाँ जरूरत पड़ती है क्या, देखो हमको। तो देखो, ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नंबरिंग करके देखते हैं, तो नंबरिंग जैसे ब्लू से करते हैं, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और दूसरी साइड से हम ग्रीन से कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है। तब आपको क्या क्या नंबर मिल रहे हैं, क्या इससे कुछ बात बनेगी क्या, देखते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पे मिल रहा है 2 नंबर। ठीक है। ब्लू का देखते हैं पहले, ब्लू ही ले लेता हूँ। ब्लू वाला देखते हैं। तो ब्लू वाले में कहाँ कहाँ पे सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं भाई, देखो। एक तो 2 पे आ रहा है, फिर 7 पे आ रहा है, फिर 8 पे आ रहा है। फिर अपन देखते हैं ग्रीन। ग्रीन वाले में कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, देखो। एक तो आ रहा है आपका 3 पे, एक आ रहा है आपका 4 पे, और एक आ रहा है आपका 9 पे। 3 4 और 9। ठीक है। और एक आ रहा है आपका 2 7 और 8। एक बार टोटल करते हैं इनका, तो देखो इनका टोटल करते हैं। तो 3 और 4 7, 7 और 9 16। ब्लू वाली का देखते हैं। मैं सोचा तो था नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ा ही देता हूँ। तो देखो भैया, यहाँ पे अगर मैंने इनके लोकेंड्स का सम कर लिया, तो ब्लू वाले का सम कितना आ रहा है, 17। और ग्रीन वाले का कितना आ रहा है, 16। तो बुक वाले जो हैं, लोकल बुक वाले ऑथर जो होते हैं, लोकल जुगाड़ी ऑथर्स की, भैया ट्रिक से पढ़ाएंगे, ट्रिक बता देंगे बच्चे को, फटाफट इजी कर देंगे सब्जेक्ट को, बिल्कुल ही सिंपल बना देंगे हम तो वो तो बोलते हैं कि यहाँ पे लोवेस्ट सम कितना हो रहा है, सम 16। तो भैया लोवेस्ट सम जोड़ो तुम, तो इनको सबको जोड़ लो। आती है सेकंड क्लास मैथमेटिक्स से भैया, जोड़ना तो आता ही है, तो जोड़ लो, और ये 16 आ गया तुम्हारा, यही तुम्हारा हो गई प्रिंसिपल चेन।
और जो तुम नाम लिख के आओगे इतने खुश होके आओगे और फिर नाम गलत हो जाएगा तुम्हारा, है ना। तो सही क्या है, सही है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल। तो यहाँ ये इस एग्जांपल से एक चीज और तुम्हें मैं समझा देता हूँ कि लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल, ये महा बकवास रूल है, इसको कभी पढ़ना नहीं है, कभी यूज करना नहीं है कहीं पे, क्योंकि ये काम भी नहीं करता, गलत आंसर और देता है। तो अब लोवेस्ट सेट क्या है बेटा, देखो जैसे मैथमेटिक्स में अपन सेट बनाते हैं ना, तो ये समझो कि यहाँ पे सेट बन गए 278 और 349। तो तुम तो नंबर टू नंबर मिलाओ। तो पहला नंबर है यहाँ पे, क्या क्या नंबर है, इसमें आ रहा है 2 और इसमें आ रहा है 3। तो लोअर नंबर किस में आ रहा है, ब्लू वाले में। और बस यहीं पे तुम्हारा डिसाइड हो गया। यानी जहां पे सेट का तुम 1 to 1 कंपेयर करोगे और जहां पे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। जहां तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे हमारे सबसे पहले डिफरेंस आ गया 2 और 3। तो यहीं पे हमें देखना है कि किसमें लोअर नंबर आ रहा है, तो ब्लू में आ रहा है, तो ब्लू वाला सही है। ब्लू मार्किंग और नंबरिंग इज करेक्ट। ब्लू नंबरिंग इज करेक्ट। समझ गए बात को। अब आप बोलोगे सर समझ में नहीं आया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब क्या है। तो ऐसा इमेजनरी सोचो समझने के लिए इस बात को, कि सपोज तुम्हारा सेट बनता है 1 2 7 8, और एक जगह बनता है 1 3 7 1 3 7 7, या कुछ भी बना लो, 8 बना लो, समझने के लिए बना लो, है ना। तो अब देखो बेटा 1 और 1, यहाँ कोई डिफरेंस नहीं आया, तो यहाँ डिसाइड नहीं हुआ, तो फिर हमें आगे जाना है। अब आगे वापस वही 2 और 3 आ गया, तो इसमें लोवेस्ट है 2। तो बस यहीं पे ये वाला, तो ये वाला करेक्ट है और ये वाला रॉन्ग है। मीन्स तुम्हें क्या करना है, नंबरिंग करनी है दोनों साइड से। नंबरिंग करने के बाद जहां जहां तुम्हारा लोकेंट आ रहा है उसका सेट बना लेना है, और सेट बना के एक एक करके तुम्हें चेक करना है ना। और भैया आगे से ही करना चेक, पीछे से मत कर लेना चेक, है ना। ऐसा नहीं है कि यहीं पे चेक कर लो, यहाँ तो बाय डिफॉल्ट ये 8 और 9 है तो सही बैठ रहा है, लेकिन हर जगह पे बैठे ऐसा जरूरी नहीं है। तो तुम लोगों को क्या करना है, चेक करना है कि पहला डिफरेंस सेट में कहाँ पे आ रहा है ना। जहां पे तुम्हारा लोअर नंबर आ जाएगा, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मीनिंग हो गया जहां पे तुम्हारा ब्रेक हो रहा है ना, जहां पे तुम्हारा सिमिलरिटी नहीं आ रही नंबरिंग में। और जहां पे ब्रेक हो रहा है वहां पे तुम्हें देखना है कि लोअर नंबर किस सेट में आ रहा है, वो सेट सही है, और जिस सेट में आ रहा है वो नंबरिंग भी सही है। तो दैट इज नोन एज द लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं तुम्हें, वहां पे तुम्हें समझ आएगा। देखो मान लो इस तरीके का एक साइक्लिक कंपाउंड ले लेते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये, अच्छा पढ़ाने वाले सभी यूज करते हैं इसको, क्योंकि एक बार में बात समझ में आ जाती है ना। देखो अब यहाँ पे कितनी जगह से नंबरिंग हो सकती है, जैसे सपोज सबसे पहले यहाँ से कर लो 1 2 3, है ना। एक तो रेड से हो गई, एक ब्लू से कर लेते हैं। तो अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि बच्चे इस नंबरिंग को, बहुत से तो ऐसे होते हैं जो इस नंबरिंग को ही नहीं सोच पाते, तो उन्हें लगता है कि हम तो IITian बन ही नहीं पाएंगे। 1 2 3 4 5 6, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार इसके बजाय सर ऐसा कर देते, नीचे से कर देते तो कितना बढ़िया रहता। तो फिर वापस अपन 1 2 3 पे आते, सेम ही होता, फिर अपन सेम को कंपेयर करते ना, तो कहीं भी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आता। फिर तुम बोलते सर देखो रूल ही गलत बता दिया आपने, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ही नहीं आ रहा यहाँ तो। अरे तो जब तुम दोनों ही नंबरिंग ही सेम कर दोगे तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहाँ से आएगा, है ना। तो डिफरेंस कैसे आएगा बेटा, जब अपन नंबरिंग में डिफरेंस लाएंगे, जैसे यहाँ पे ला दिया अपन ने, है ना। अब यहाँ पे कंपेयर करते हैं अपन, एक तो रेड वाला और एक ब्लू वाला। समझो बात को। देखो रेड वाले में क्या आ रहा है, पहला सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है 1 पे, दूसरा 2 पे। अब बच्चे बोलेंगे 2 के बाद 3 लिख दो, नहीं। 2 पे तुम देखो दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 2 मिथाइल है, तो 2 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। और 3, ये ध्यान रखना भैया, सब्स्टिट्यूएंट जितनी बार है, क्योंकि नंबरिंग में भी तो लोकेशन उतनी बार ही डालोगे ना, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना कि जितनी बार सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है किसी लोकेंट पे, उतनी बार ही लिखना है उसको। ब्लू वाला
तो ब्लू वाले के हिसाब से देखोगे तो तुम्हारा बन रहा है 1 2, सॉरी 1 1, तुम्हारा बन रहा है 1। अब देखो बेटा 1 इसको दिया है ना अपन ने, तो यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 1 को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार। तो 1 1 2 6, ये तुम्हारा ब्लू वाले का सेट बन गया। समझ में आ गया 1 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि 1 पे से अपन नंबरिंग स्टार्ट करें, 1 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हैं, इसलिए अपने को 2 बार लिखना पड़ेगा, है ना। और जब अपन रेड वाले से कर रहे थे तो 2 आ रहा था उस कार्बन का नंबर जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो अपन ने इसलिए 2 2 बार लिख दिया था, है ना। तो अब यहाँ सेट मिलाओ बेटा, देखो ये थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ पे, तब समझ में आएगा। देखो पहला सेट अपन ने कंपेयर किया 1 1, कोई डिफरेंस नहीं आया, आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ आ रहा है 2 और 1, बस यहीं पे मामला क्लियर है कि 2 और 1 है, तो ऊपर वाला जो रेड वाला है वो तो भैया बड़ा नंबर आ रहा है, नीचे वाले में छोटा नंबर आ रहा है, तो ये छोटा नंबर है तो यहीं पे ये जीत जाएगा, और ब्लू वाली मार्किंग जो होगी वो सही होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको एज एन एग्जाम्पल याद ही रखना है। यही आपको याद दिला देगा लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स रूल क्या होता है, क्योंकि नंबरिंग पहली बात तो कहाँ से कर सकते हो ये भी सोचना है। बहुत से बच्चे तो पूरा उसमें यही घूमते रहते हैं, ये 1 2 3 1 2 3 करते रहते हैं, नहीं भैया 6 तक भी हो सकती है नंबरिंग, है ना। तो 1 2 3 4 5 6, और बहुत से बच्चे सोचते हैं इसमें तो 6 आ गया तो वैसे ही गलत है, तो अरे भैया यही सही है, क्योंकि 6 आने से मतलब नहीं होता, मतलब होता है लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल लग रहा है और कहाँ पे वो किसको जिता रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो जब तक समझ में नहीं आ जाए तब तक इसको पढ़ते रहना, इस वीडियो को देखते रहना जब तक, क्योंकि जब तक लोवेस्ट सेट ऑफ लोकेन रूल आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आपकी नेमिंग का आप अच्छे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। जो ऐसे होते हैं झालर क्वेश्चन वो तो हो जाएंगे, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो जिनको नहीं आती उनसे भी हो जाते हैं, ठीक है ना।